Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to start the exercise of chapter number 1, that is stoichiometry. Start करते हैं MCQs के साथ. Choose the correct option. How many molecules are there in 1 mole of water molecule? A 6.023 into 10 raised to power 19, B 6.023 into 10 raised to power 23, C 1.084 into 10 raised to power 18. So it's Avogadro's number of particles, which is equal to 6.023 into 10 raised to power 23, that is option B. A flask contains 500 centimeter cube of sulfur dioxide at standard temperature and pressure. The flask contains, so students इसके लिए हमें calculate करना पड़ेगा. 1 mole of sulfur dioxide is equals to 64 grams of it. Molar volume जो occupy करती है गैस 22.414 decimeter cube of SO2 will be equal to 64 divided by 22.414 decimeter cube. अब स्टूडेंट्स सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा. 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी हैविंग 64 डिवाइडेड बाय 22.414 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 22.414 आंसर मल्टीप्लाई इनटू 0.5, which will be equal to option D, that is 14.27. Option D would be the right one. Then a necklace has 6 gram of diamond in it. What are the number of atoms in it? तो students एक common sense की बात है कि 12 grams of diamond जो है यानी कि 1 mole of carbon, उसमें Avogadro's number of particles होंगे which will be equal to 6.023 into 10 raised to power 23. तो उसका हाफ हो जाएगा तो हाफ हो जाएंगे यानी कि option D would be the right one. Then students next है what is the mass of aluminium in 204 grams of aluminum oxide. तो students aluminum oxide का अगर हम मोलर mass निकालें तो वो होता है 102 grams. 102 grams of aluminum oxide has about 54 grams of aluminium. तो 204 grams में कितना होगा? 204 grams of aluminum oxide will contain about 54 divided by 102 multiply by 204, answer will be equal to 108 grams. D would be the right one. Then the reactant which is consumed earlier and gives least quantity of product is called as A reactant, B stoichiometry, C limiting reactant, D stoichiometric amount, that is C. लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ द नाइट्रोजन. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सबके लिए अलहदा अलहदा कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा क्लोज जो परसेंटेज कंपोजिशन मैच करती होगी वो अमोनिया और हाइड्रोजीन की है. N2H4 को स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजीन कहते हैं लेकिन द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ऑफ हाइड्रोजीन यानी कि बी इज़ द राइट वन. उसके लिए आपने जब कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू तो कोई आंसर आता है 87.3%. मूविंग फॉरवर्ड इन MCQ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अबाउट C20H30O. द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी A 6.023 into 10 raised to power 23, B 1.05 into 10 raised to power 21, then C 3.01 into 10 raised to power 22, then D 3.01 into 10 raised to power 23. ऑप्शन E है none of these. तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे. विटामिन ए को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स के अंदर. देन हम इसको डिवाइड करेंगे मैस ग्राम्स बाय मोलर मैस, इसका 276 है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. जब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21, which means कि ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट है विच वन मोल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली बर्नड इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास सबसे ज़्यादा कौन देगा. तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी एक कार्बन प्रेजेंट है, देन डायमंड भी एक कार्बन प्रेजेंट है, ईथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है यानी कि C2H6 प्रेजेंट है और मीथेन के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स देखा जाए तो ईथेन के अंदर ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं विच मीन्स कि इट विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. देन स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ ईथेन हैव एन इक्वल ए मास. बी नंबर ऑफ एटम्स. मास तो इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल.
which will be equal to Avogadro's number of particles. Then students, moving forward, next है methane reacts with steam to form hydrogen and carbon monoxide as shown below. What volume of hydrogen can be obtained from 100 centimeter cube of methane? यानी कि हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन से कितना वॉल्यूम जनरेट होता है हाइड्रोजन का. तो स्टूडेंट्स हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज जनरेटिंग अबाउट 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, विच मीन्स कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन है तो वो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करेगा, यानी कि ऑप्शन ए वुड बी द राइट वन. नेक्स्ट, द एवोगाड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम. नो. मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड, नहीं क्लोरीन गैस में होता है इतना. सी, इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 24 grams of magnesium. No. Atoms in 24 grams of magnesium, यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन, यानी कि 24 ग्राम ऑफ magnesium is equals to 1 mole of it. And 1 mole में कितने होते हैं? Avogadro's number of particles होते हैं. Then next है, how many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of butane? 2 moles of butane का मतलब ये है स्टूडेंट्स के 2 moles of butane C4H10 plus O2 will gives us 8 CO2 plus 10 H2O. अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो हम इस तरह से कुछ बैलेंस करेंगे. 2 मोल्स को देखते हुए 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होंगे, जबकि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. देन इट मीन्स के 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड. ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन. देन स्टूडेंट्स, इफ 4 मोल ऑफ sulfur dioxide are oxidized to sulfur trioxide, how many moles of oxygen molecules are required? Students, हमारे पास 4 moles हैं सल्फर डाइऑक्साइड के जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं SO3 के अंदर. तो 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं, यानी कि 4 मोल्स ऑफ SO3 ही प्रोड्यूस होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हमने कांस्टेंट रखने हैं दोनों साइड्स पे ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इट मीन्स कि हमें 2 लगा के इसको बैलेंस करना पड़ेगा. Option D would be the right one. Then the relative atomic mass of chlorine is 35.5. What is the mass of 2 moles of chlorine gas? तो students, mass of 1 mole of chlorine gas होता है approximately 35 plus 35.5 multiplied by 2 it will be equal to 71. 1 mole of chlorine gas has about 71 AMU of mass. तो 2 मोल्स में कितना होगा? तो 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 71 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 142. ऑप्शन ए. देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम्स. ठीक है. 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है. 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl कंटेन्स अबाउट 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, ये भी ठीक है. इट मीन्स ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम number of molecules as that of moles of methane. B है number of carbon atoms as in the mole of butane, mass as half as a mole of hexane, number of molecules as in 1 mole of ethane. So D would be the right one. Next है, what is the mass of 1 mole of iodine molecules? Students, iodine का जो atomic mass है वो होता है 127 grams. तो 127 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1 मोल के लिए यानी कि आयोडीन गैस के लिए पता चल जाएगा, which will be 254 grams. How many moles of oxygen are needed for the complete combustion of 2 moles of butane? D13. Then students, हमारे पास MCQ है. What volume of sulfur dioxide at room temperature and pressure is produced on heating 9.7 gram of zinc sulfide? यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑन हीटिंग 9.7 ग्राम्स, यानी कि हम पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे. मोलर मैस जिंक सल्फाइड का स्टूडेंट्स 97 ग्राम पर मोल होता है. 9.7 को जब हम डिवाइड करेंगे 97 से तो इट विल बी मैस इन ग्राम्स और मोलर मैस इट विल बी 0.1 मोल्स. 1 मोल के अंदर 1 मोल हैज़ द वॉल्यूम ऑफ अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब. तो 0.1 में कितने होंगे? 22.414 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच विल बी इक्वल टू 2.24 डेसीमीटर क्यूब. और सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स इसमें है ऑप्शन बी.